हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी कैंपस ऑफिशियल पर। आज हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था किसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। आप प्लीज़ एक करेक्शन करिएगा। जो हमने लिखा था वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला था, है ना। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पुर्तगाल से निकलता है और उसके बाद में उसका टाइम भी पढ़ा था और पहुंचने का टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, तो निकला कब था ये? 8 जुलाई 1497, यानी कि 8 जुलाई 1497 को ये भारत पहुंचता है। लास्ट टाइम गलती से 1947 हो गया था, आप उसको प्लीज़ करेक्ट करिएगा। ठीक है, और ये भारत पहुंचा कब था? 20 मई 1498, यानी कि 1498, लगभग एक वर्ष का समय से लग गया था वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुर्तगाल पढ़ लिया था। पुर्तगालियों ने, यानी कि वास्को डी गामा ने क्या किया है, भारत के रास्ते की खोज कर दी है ना। रास्ता पता चल गया है, सभी यूरोपियों को भी रास्ता पता चल गया है कि हमें कहाँ से जाना है। तो उन्हें रास्ते की खोज तो करनी नहीं है ना, रास्ता वही है जो वास्को डी गामा ने खोज लिया है ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने जो यूरोपीय कंट्रीज है वो भारत आते हैं, उनके आने का क्रम क्या था। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था, सबसे पहले कौन? पुर्तगाल, है ना। तो सबसे पहले कौन आया था भारत, यानी कि पुर्तगाली ने ही खोज की थी। तो सबसे पहले आया कौन होगा? पुर्तगाल ही आया होगा। इसके बाद कौन? डच। इसके बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स। ठीक है, आफ्टर दैट कौन आते हैं? डैनिश। और सबसे लास्ट आते हैं फ्रांसीसी। ओके, तो पहले कौन आया? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, एंड सबसे लास्ट आते हैं हमारे पुर्तगाली। ठीक है, टाइम भी देख लेते हैं इनके आने का टाइम क्या था। तो जो पुर्तगाली थे वो कब आए थे? 1498 को, है ना। डचेस थे वो आते हैं 1605 को। अंग्रेज आते हैं 1608, डेनिस आते हैं 1620 और फ्रांसीसी आते हैं 1668। ये मैं जो बता रही हूँ ये है भारत आने का क्रम। ठीक है, भारत में आने का क्रम। दो चीजें हैं, एक तो भारत आने का क्रम है और दूसरा क्या है? कंपनी बनने का क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन भारत आता है? पुर्तगाल, और सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। अब हम ये देख लेते हैं सबसे पहले किसकी कंपनी बनती है ना, कौन सी यूरोपीय कंट्री की सबसे पहले कंपनी स्थापित होती है। ठीक है, वो क्रम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, सबसे पहले पुर्तगाल ही थे। पुर्तगाल, सॉरी, पुर्तगाल। ठीक है, फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि सबसे पहले जो कंपनी बनी थी वो बनी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, यानी कि अंग्रेजों की। ठीक है, इसके बाद कौन? डच। और फिर वही हमारा क्रम जो आगे चल रहा था आगमन का वही रहने वाला है, डैनिश, एंड सबसे लास्ट हमारे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ओके। ठीक है, आने का क्रम डिफरेंट है और कंपनी बनने का क्रम जो है वो डिफरेंट है। तो पुर्तगाल आते कब है पुर्तगाली? 1498 में, और कंपनी भी कब बन जाती है इनकी? 1498 को। ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी कब बनती है? ठीक है, और डचेस की 1602 में। इसके बाद
वही क्रम जो चल रहा था वही चलेगा। डेनिसों की कंपनी बनती है 1600 में, 16 में 1616, और फ्रांसीसी की कंपनी बनती है 1664 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आगमन का क्रम है वो डिफरेंट है, और कंपनीज बनने का क्रम जो है वो डिफरेंट है, दूसरा है। और डिफरेंस कहाँ हुआ है? यहाँ पर, यानी कि अंग्रेजों की कंपनी पहले बन गई थी डचेस से, बट डचेस के बाद में अंग्रेज भारत आते हैं। पहले कौन आ जाता है? डच भारत पहले आ जाते हैं। तो हम वही पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, अब पुर्तगालियों के बाद में कौन आएगा? भारत, डच। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली है, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, डच। अब क्वेश्चन ये, डच जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं, है ना? पुर्तगाल जो था वो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के निवासी थे। तो डच कहाँ के निवासी हैं? डच हैं हॉलैंड, हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ के निवासी हैं कौन? डचिस। देखो दो चीज़ है, एक तो है डचिस और दूसरे कौन है? डेनिस, है ना? दूसरे कौन है? डेनिस। कंफ्यूज नहीं होना है, डचिस जो थे वो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, और जो डेनिस थे वो कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी हैं। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, याद रखना है कि जो डचिस थे वो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, और जो डेनिस थे वो डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, जो डेनिस थे वो कहाँ के, सॉरी, जो डचिस थे वो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। और पहले जो डचिस व्यक्ति जो थे, नागरिक थे जो भारत आए थे, वो कौन थे? फर्स्ट, सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे कार्नेलिस दी हाउटमैन। कौन? कार्नेलिस दी हाउटमैन सबसे पहले भारत आए थे, डच व्यक्ति थे ये। ठीक है, हाउटमैन। ओके, याद रखना इसको। कब आए थे? 1595 में। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे? वास्को डे गामा, वो भारत आए थे 1498 में। उसी तरीके से सबसे पहले डच नागरिक हाउटमैन जो थे 1595 को भारत आए थे। ठीक है, अब सब उसके बाद क्या होता है? कंपनी बनती है। ठीक है, किसकी? डचेस की। क्या नाम तो होता है उसका? उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और कब होती है? 1602 में। ठीक है, और एक कंपनी गवर्नमेंट से अधिकार प्राप्त करती है, अनुमति प्राप्त करती है 21 वर्षों के लिए, यानी कि 21 ईयर्स के लिए, पूर्व में। ठीक है, कहां पर? पूर्व में व्यापार करने की, युद्ध करने की और संधि करने की। ठीक है, क्योंकि पहले से पूर्व में कौन आ चुके हैं? पुर्तगाली आ चुके हैं, है ना? तो इसीलिए इन्हें अधिकार प्राप्त होता है 21 वर्षों का, कि ये भारत में मतलब पूर्व की तरफ ये क्या कर सकते हैं? युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्ष, यानी कि 21 ईयर्स के लिए। ठीक है, कंपनी का निर्माण हो जाता है 1602 यानी कि 1602 में। 21 वर्षों के लिए अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 1605 में ये भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, 1905 में। कहां पर? मसूली पट्टनम, मछलीपट्टनम में। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मछलीपट्टनम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ती है? ये होता है आंध्र प्रदेश। क्या थी ये? फर्स्ट फैक्ट्री थी, किसकी? डचेस की।
ठीक है। तो डचेस की फर्स्ट फैक्ट्री 1605 यानी कि 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में वो अपनी स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। जो डचेस थे वो पूर्व की तरफ जाते हैं भारत के पहले, है ना, क्योंकि पश्चिम में कौन थे, पश्चिम में तो पुर्तगाली पहले से ही है ना, इसीलिए वो पूर्व की तरफ जाते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ है, पूर्व में पड़ता है आंध्र प्रदेश, है ना। और वहीं पर मछलीपट्टनम में वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। क्लियर है। 1605 का ही टाइम चल रहा होता है और 1605 में ही एक जगह है अंबायना, कहां पर, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, अंबायना, यहां पर डचेस अपना अधिकार कर लेते हैं। कहां पर, अंबायना में। ठीक है, इसको जीत लेते हैं, इस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे डचेस जो थे वो पुर्तगालियों से क्या कर रहे थे, उनकी जगह को पुर्तगालियों से ले रहे, पुर्तगालियों की जगह को ले रहे थे। कौन, डचेस, धीरे धीरे करके, है ना। 1605 में उन्होंने क्या ले लिया, अंबायना। कहाँ पर है ये, इंडोनेशिया की जगह है। मेनली इनका जो मोटिव था, इनका मोटिव था इंडोनेशिया, है ना, मसाला पुंज है वो, तो उस पर अपना पूर्ण अधिकार करना ये इनका मोटिव था। ओके, कहाँ पर, मसाला पुंज, है ना। क्योंकि जो यूरोपीय भारत आए थे उनका मेन मकसद भारत से और पूर्व से क्या था, मसालों का था, है ना, उन्हें वही चाहिए थे। तो ये जो डचेस आए थे इन्होंने अपना फोकस पॉइंट कहाँ पर रखा, इंडोनेशिया में, और फिर धीरे धीरे भारत में और हर जगह पर जाने लगे। ठीक है, 1605 में इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया, अंबायना में इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, अंबायना में ही 1623 का टाइम चल रहा था, 1623, 1623 में ही अंबायना में ये क्या करते हैं, एक भीषण नरसंहार करते हैं अंग्रेजों का, 1923 में, है ना, अंग्रेजों की हत्या करते हैं, भीषण नरसंहार कर देते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं अंग्रेजों को। कौन, डचेस, 1623 में, 1623 में। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों का और डचेस का काफी ज्यादा ना बैर हो जाता है, और ये जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे करके डचेस को भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। ठीक है, अंबायना में ही किया था 1623 में डचेस ने। ओके, अब इधर तो ये हो रहा था, और यहाँ पर ये दूसरी तरफ भारत में 1616 का टाइम चल रहा था। 1616 में ये डच सूरत की स्थापना करते हैं डचेस भारत में, और 1627 को यानी कि अंबायना के नरसंहार के बाद 1627 में डच बंगाल की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, 1616 में क्या किया, डच सूरत की स्थापना की, 1627 में डच बंगाल की स्थापना की। 1619 का समय आया था, उस टाइम पे एक जगह पड़ती है बटाविया। ठीक है, बटाविया की स्थापना की इन्होंने। ये कहाँ है, जकार्ता। ठीक है, इसको जीता पहले, और उसके बाद 1619 में बटाविया की इन्होंने स्थापना कर दी। किसने, डचेस ने। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1605 में मछलीपट्टनम की इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कर दी है, 1605 आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कुछ भी बोल लो। ठीक है, उसके बाद ये 1605 में ही अंबायना को इन्होंने, अंबायना पर इन्हें अधिकार प्राप्त कर लिया इन्होंने। ठीक है, 1623, अंबायना की बात कर रही हूँ मैं, 1623 में इन्होंने अंबायना में अंग्रेजों के साथ एक भीषण नरसंहार किया। ठीक है, जब हम भारत की तरफ आते हैं 1616 में डच सूरत की स्थापना की, 1627 में डच बंगाल की स्थापना की है। ठीक है, और 1616, 1619, ठीक है, यहाँ बटाविया की इन्होंने स्थापना कर दी है। कहाँ पर, इंडोनेशिया जकार्ता में। समझ आया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना सब हो रहा है, अंग्रेजों के साथ इनकी काफ़ी
खासा बैर होने लगी, स्टार्ट हो गई है। अब टाइम आ जाता है 1656 और एक जगह है जिसका नाम है सिलोन। 1656, ठीक है। और सिलोन को ये क्या करते हैं, जीत लेते हैं, किससे? पुर्तगालियों से। कौन? डचेस। 1656 में सिलोन, ठीक है। 1671 जो मालाबार तट है ना, वहां किले हैं, मालाबार तट के किले, ठीक है, उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ओके। 1671 में इन्होंने क्या किया? मालाबार तट के किलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है डचेस ने। 56 में सिलोन पर अधिकार प्राप्त किया, पुर्तगालियों से सिलोन को छीन लिया। धीरे धीरे ये पुर्तगालियों की जगह पर क्या कर रहे हैं? अपना कब्जा कर रहे हैं। कौन? डचेस। 1671 में मालाबार के तट जो किले थे उन पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। अब आया टाइम 1741 का। अब तक ये काफ़ी अच्छा खासा कर रहे थे, जगह जगह अपने क्या कर रहे थे? फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे, अपनी कोठियों का निर्माण कर रहे थे, अपनी बस्तियां बसा रहे थे। टाइम आता है 1741 का और त्रावणकोर, ठीक है, सुना होगा त्रावणकोर साम्राज्य। 1741 में त्रावणकोर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है। मार्तंड वर्मा के साथ में क्या कर लेते हैं? युद्ध कर लेते हैं। और इस युद्ध में जो डचेस थे वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं बुरी तरह से, ठीक है। किसकी हार हो जाती है इसमें? डचेस की हार होती है। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? कोलाचेर का युद्ध, ठीक है, कोलाचेर का युद्ध, जो त्रावणकोर की राजा और डचेस के मध्य होता है। उस युद्ध का नाम क्या होता है? कोलाचेर का युद्ध। और इस युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा की जीत हो जाती है। एक तरफ इन्होंने क्या किया है? अंग्रेजों से बैर ले लिया है ना, अंग्रेज इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी ओर उसी टाइम पीरियड में जब अंग्रेज इनके दुश्मन बने हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये मार्तंड वर्मा से युद्ध कर लेते हैं और ये हार जाते हैं बुरी तरह से, और इनकी शक्ति जो है वो भारत में कम होने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे ये करके अपने ही अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कौन? डचेस, ठीक है। अब टाइम आ जाता है 1759। आपकी परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सब आपको बता रही हूँ, ध्यान से पढ़ना। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। किसका? बेदरा का युद्ध। किस किस के मध्य? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों और डचेस के मध्य। बेदरा कर्नाटक का युद्ध हो जाता है डचेस और अंग्रेजों के मध्य 1759 को, ठीक है। और इस युद्ध में भी जो डचेस थे वो बुरी तरह से हार जाते हैं। जीतते कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों की विजय हो जाती है और डचेस की हार हो जाती है। मैंने जैसे कहा ये धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है ना। 1741 की त्रावणकोर युद्ध में हार गए। 1759 के बेदरा युद्ध में भी अंग्रेजों से हार जाते हैं। ओके। इसके बाद टाइम आता है 1825 का। और 1825 में अंग्रेजों और डचेस के बीच एक संधि होती है।
और इस संधि के साथ ही भारत से डचेस का जो साम्राज्य था, जो भी उनका थोड़ा बहुत व्यापार था, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और ये भारत से बाहर चले जाते हैं इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया के व्यापार को बचा लेते हैं और ये भारत से इनका जो व्यापार था बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिया और इंडोनेशिया इसकी अदला बदली कर लेते हैं, कौन, अंग्रेज और डचेस। और डचेस भारत छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, इंडोनेशिया, जिसके बाद में अंग्रेजों की शक्ति और बढ़ती जाती है, बाद में बात की बात कर रही हूँ, और ये हर जगह पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत से बाहर कब चले जाते हैं डचेस, 1825 के संधि के बाद। ठीक है, समझ में आया, इतना ही इम्पोर्टेंट था डचेस के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनियां यानी जो यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं, 5 यूरोपीय कंपनियां भारत आते हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फिर डैनिश एंड सबसे लास्ट आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, ये इनके आने का क्रम था। टाइम क्या था, पुर्तगाल कब आते हैं, 1498 को, डचेस आते हैं 1605, अंग्रेज 1608, डैनिश 1620 और फ्रांसीसी 1668 में भारत आ जाते हैं। ये इनके आने का क्रम था। इनके जो कंपनी बनने का क्रम था वो डिफरेंट है, पहले पुर्तगाली कंपनी बनती है, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डैनिश एंड फिर फ्रांसीसी। यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो इस जगह होते हैं, है ना। कंपनी पहले बन जाती है किसकी, अंग्रेजों की, और भारत पहले कौन आ जाते हैं, डच। ठीक है, पहले कंपनी बन अंग्रेजों की जाती है, लेकिन भारत पहले कौन आ जाते हैं, डचेस। जैसे लिखा हुआ है 1600 में बनी है अंग्रेजों की कंपनी, और डचेस की कब बनी थी, 1602 में। लेकिन पहले कौन आ जाता है, 1605 में डचेस, और सबसे बाद में, मतलब उनसे बाद में आते हैं 1608 में अंग्रेज। ठीक है, इसके बाद में हमें ये पढ़ा कि जो डचेस थे वो कहाँ के निवासी थे। डचेस हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। जो अभी नीदरलैंड है, पहले क्या था, हॉलैंड है, वहाँ के निवासी हैं कौन, डचेस। ठीक है, जो फर्स्ट व्यक्ति, जो फर्स्ट डच पर्सन भारत आते हैं उनका नाम क्या है, कार्नेलिस दी हार्टमैन। कार्नेलिस दी हार्टमैन जो भारत आते हैं कब, 1595 में, 1595 में। ठीक है, ये भारत आ गए। फिर कंपनी की स्थापना होती है कब, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो जाती है, 1602 यानी कि 1602 में। और ये क्या करते हैं, ये पूर्व में कंपनी जो थी वो पूर्व में व्यापार करने का अधिकार यानी कि अनुमति प्राप्त कर लेती है गवर्नमेंट से 21 वर्षों के लिए। ठीक है, इसके बाद 1605 में कंपनी अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फर्स्ट व्यापारिक कोठी, फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करती है, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कब, 1605 यानी कि 1605 में। 1605 में ही एक जगह है अम्बाइना, है ना, अम्बाइना जगह है कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ये इस पर क्या करती है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है। 1605 का टाइम बता रही हूँ मैं। ठीक है, 1605 में ही। इसके बाद अम्बाइना में ही 1623 में क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ नरसंहार कर देते हैं डचेस, हत्या कर देते हैं अंग्रेजों की, मारते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा बुरा भीषण नरसंहार कर देते हैं डचेस। ठीक है, फिर इंडिया की तरफ देखते हैं, 1616 में डच सूरत की स्थापना, 1627 में डच बंगाल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1619 में बताविया की स्थापना करते हैं, ठीक है, बटाविया की स्थापना करते हैं कहाँ पर, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। ठीक है, इसकी स्थापना कर देते हैं कब, 1619 में। इस बीच में ही ये काफ़ी सारी अपनी बस्तियाँ बसा रहे थे, जगह जगह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे थे, यानी कि अपना पैर जमा रहे थे अपना पूर्व में। ठीक है, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे कौन, डचेस, और पुर्तगालियों को हरा रहे थे, क्योंकि पहले से पुर्तगाली भारत में थे, इंडोनेशिया में भी थे। ठीक है, वहाँ से क्या किया उन्होंने, उनको हटा के खुद आ गए। इसके बाद आ जाती है बात सिलोन की, 1656 में सिलोन। ठीक है,
सिलोन पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था। 1656 में पुर्तगालियों से सिलोन को प्राप्त कर लेते हैं डचेस। क्लियर। 1671 में मालाबार तट के जो किले थे उन पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है। 1741 में त्रावणकोर साम्राज्य के जो राजा थे नाम था मार्तंड वर्मा, उनसे युद्ध कर लेते हैं, कोलाचेर का युद्ध। ठीक है, कोलाचेर का युद्ध कर लेते हैं 1741 में। कौन? डचेस। और जीत जाते हैं कौन? मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा की जीत होती है, डचेस इसमें हार जाते हैं। इसके बाद 1759 में इनका बेदरा कर्नाटक का युद्ध होता है। ठीक है, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों और डचों के मध्य में होता है और इसमें भी डचेस हार जाते हैं और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद ये क्या करते हैं? एक संधि करते हैं। किसके बीच में होती है वो संधि? अंग्रेजों और डचों के मध्य में होती है 1825 को, 1825 में। ठीक है, और इस संधि में ये क्या करते हैं? ये भारत से चले जाते हैं और अदला बदली हो जाती है किसमें? किसकी? भारत और इंडोनेशिया की। जो डचेस थे वो क्या छोड़ देते हैं? वो इंडिया छोड़कर इंडोनेशिया चले जाते हैं। तो इसी के साथ भारत से किसकी समाप्ति हो जाती है? डचेस की। 1825 में पूर्णतः डचेस भारत से चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डचेस आए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे? अंग्रेजों की बात करेंगे, जिन्होंने भारत पर कितने ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी की बात करने वाले हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू सो मच।